Myself Rubina Chaudhary, and today I am back with one more lecture of chemical kinetics. Student, in our previous lecture of chemical kinetics we have discussed zero order reaction. Now students, we know zero order reaction क्या होता है. अगर हम अपना रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, अगर उससे मेरे रिएक्शन की स्पीड चेंज नहीं होती है, उसी को हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं. तो बेटा, जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन किया तो वहाँ पे हमने एक इक्वेशन ऑब्टेन किया था. मेरा इक्वेशन जो मुझे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से मिला था, दैट इज़ K इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं K इज़ इक्वल्स टू ए जो है मेरा, मैंने उसको माइनस किया था, विच वन वॉज ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से मैं माइनस कर रही थी अपना फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए टी, और वो डिवाइड हो रहा था बाय टाइम टी. दिस वॉज अ इक्वेशन स्टूडेंट विच वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये हमारे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन था. तो लेट अस राइट डाउन, ये मुझे कहाँ से मिला है, ये मुझे मिला है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके बेटा, तो आज का जो मेरा टॉपिक है हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कैसे मिलेगा? तो स्टूडेंट, जिस तरह से हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ का हाफ लाइफ निकाला था, बिल्कुल उसी तरह से हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी हाफ लाइफ निकालने वाले हैं. अब आपको पता होगा कि हाफ लाइफ होता क्या है, बिकॉज हम लोग एक बार ऑलरेडी हाफ लाइफ निकाल चुके हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, और वहाँ पे हमने ये समझ लिया है कि मेरे रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को आधा होने में जो टाइम लगता है उसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं. टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू रीच वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. ख़त्म होने के लिए कितना टाइम लग रहा है हमने नहीं जानना है, हमें ये जानना है कि मेरे रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को आधा होने में कितना टाइम लग रहा है, एंड दैट इज़ नोन एज अ हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्टली स्टूडेंट, लेट अस राइट डाउन व्हाट इज़ हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. द टाइम required by reactant concentration to reach half of its initial value इज़ नोन एज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. आधा होने में जो टाइम लगता है उसी को हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं बेटा. तो बेटा, यहाँ पे ना अगर मैं अपना ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन देख लूँ तो ए नॉट मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था और ए टी मेरा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है. बट अब क्योंकि मैं ज़ीरो हाफ लाइफ निकाल रही हूँ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो मुझे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है. मैं ये नहीं देखना चाहती हूँ कि मेरा इक्वेशन लास्ट तक जाके कैसा होगा, मुझे सिर्फ उसका हाफ देखना है स्टूडेंट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू हम लेट करने वाले हैं ए टी इज़ इक्वल्स टू बेटा, मैं ए टी की जगह पे ले रही हूँ ए नॉट बाई टू. बेटा, मैं ए टी की जगह पे ले रही हूँ ए नॉट बाई टू. वाई ए नॉट बाई टू बच्चा? ए नॉट बाई टू इसलिए क्योंकि मुझे स्टार्टिंग का इनिशियली अगर 10 था तो उसका हाफ चाहिए, एंड दैट्स वाई आई हैव डिवाइडेड इट बाई 2. तो बच्चा, मैंने यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इन द प्लेस ऑफ 80 आई एम टेकिंग ए नॉट बाई 2, एंड उस समय पे जो मेरा टाइम है, एंड टाइम इज़ t1/2. ओके बेटा, ये मेरा टाइम है t1/2. जो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, सिंपली आई एम गोइंग टू टेक 80, इंस्टेड ऑफ 80 आई एम गोइंग टू टेक a0/2, और इंस्टेड ऑफ t आई एम गोइंग टू गेट t0/2. और मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूंगी. तो आई एम गोइंग टू गेट k इज़ इक्वल्स टू, ये मेरा हो गया a0 माइनस यहाँ पे आ जाएगा a0/2.
ये आ गया मेरा A0/2 और टाइम मेरा आ गया 1/2। इस तरह से मुझे एक इक्वेशन मिल गई। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे देखो 1A0 में से अगर तुमने आधा A0 निकाल दिया बेटा तो कितना बचेगा। 1A0 में से अगर तुम हाफ A0 निकाल देते हो तो क्या बचेगा। एक में से आधा निकालते हैं तो हाफ बच जाता है, मतलब मेरे पास बच जाएगा 1/2 A0 एंड विच विल बी डिवाइडेड बाई T 1/2। तो बेटा मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ K इज इक्वल्स टू 1/T 1/2 और यहाँ पे मेरा आ जाएगा A0 और यही मेरा इक्वेशन है स्टूडेंट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ। मैंने बेटा सिर्फ AT को रिप्लेस कर दिया A0/2 से, 1 में से हाफ माइनस किया, हाफ 1/2 मिला और मैंने उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया एंड दिस इक्वेशन इज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ। तो दिस इज हाफ life of zero order reaction and this is what we have to obtain। but क्योंकि half life पूछा है that means they can ask you in terms of time। तो what you can do students, अगर आप टाइम को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हो तो आपको इसका एक फॉर्म और मिल जाएगा T 1/2 इज इक्वल्स टू मेरा K यहाँ पे आ जाएगा एंड माई A0 विल रिमेन सेम, A0 एज इट इज़ और यहाँ पे मैं लिख दूँगी 2K। दिस इज़ एन अनदर फॉर्म ऑफ हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप दोनों फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो। बेटा समटाइम दे आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि हाफ लाइफ का इक्वेशन क्या है। ये सारे क्वेश्चन तुमको MCQs में भी 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, तो याद रखो फाइनल इक्वेशन क्या है एंड दिस कैन कम एज अ होल डेरिवेशन फॉर यू स्टूडेंट एज वेल। ओके बेटा, तो यहाँ पे आज हमने अपना हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी वन मोर डेरिवेशन विच इज़ नोन एज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Okay students, so that's all for today. Thank you and keep watching my lectures.